अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं कि IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये वफ़द जो है वो आज 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा। ये वफ़द एक एहतसाबी वफ़द है जो कि पाकिस्तानी मईशत की खबर लेने आ रहा है। ये वफ़द जो है वो हुक्मरानों की खबर लेने आ रहा है और ये वफ़द 9-10 दिन जो पाकिस्तान में गुजारेगा, ये वफ़द देखेगा कि पाकिस्तान के ख़र्चे कितने हैं, पाकिस्तान किस तरह जो है वो IMF को पैसे वापस कर सकता है और पाकिस्तान कैसे अपने ख़र्चे कम कर सकता है। IMF के वफ़द को ये गर्ज़ नहीं है कि यहाँ पर महंगाई कितनी होगी, उनको ये गर्ज़ नहीं है कि गैस की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत बढ़ेगी। उनको गर्ज़ ये है कि जो उन्होंने $1 अरब पाकिस्तान को देना है और जो उन्होंने बाकी पैसे पाकिस्तान से लेने हैं, जो कि $11 अरब तक के बनती है जो रिकवरी इस साल की, वो जो लेनी है पाकिस्तान से, वो कैसे लेनी है। उन्होंने ये रोड मैप जो है वो पाकिस्तान को देना है और हदायत देनी है कि आपने मईशत को किस तरह चलाना है। उनको कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान का PSDP जो है वो इस साल ना होने के बराबर होगा, तरक्याती बजट नहीं होगा, हम तरक्याती मंसूबे नहीं चला सकेंगे। इस चीज़ से IMF को कोई गर्ज नहीं है और हमारे हुक्मरानों को भी कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमने $1 अरब पैसे लेने हैं, वो जिस शर्त पर भी मिलें हमें वो पैसे चाहिए। इसीलिए वफ़द को हमने दावत दी है और नागज़ीर करार दिया है कि IMF का वफ़द अगर नहीं आता तो मईशत डूब जाएगी। और वाक़तन इस वक्त हमारे पास $3.5 अरब के जो ज़खायर मौजूद हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। अगर UAE हमारा $2 अरब अपने निकाल लेता है तो हमारे पास सिर्फ $1.5 अरब रह जाएगा, जो कि हमारी इंपोर्ट बिल तो बहुत ज़्यादा है, हमारे ख़र्चे भी उससे पूरे नहीं होंगे और अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल सामने आए। लेकिन ये वफ़द जो है वो आज से मुज़ाकरात इनके शुरू हो चुके हैं और इनके मुज़ाकरात क्या हैं? मुज़ाकरात ये हैं कि गैस की कीमत बढ़ाई जाए। गैस की कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब जो है वो 100% कीमत जो है बढ़ाई जा चुकी है। ओगरा इसका फ़ैसला दे चुका है, क्योंकि IMF वफ़द आने से पहले ही हमने तैयारी करके तमाम तर वर्किंग जो है IMF के हवाले की थी, फिर ही IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया है। और इसमें जो गैस की कीमत बढ़ जाएगी वो 100% बढ़ जाएगी और जो स्लैब इस वक्त चल रहे हैं इससे 2 गुना स्लैब जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे और ये इसका इत्तलाक जो है वो शायद फरवरी में हो जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी थी वो तो 1 जनवरी से बढ़नी थी, लेकिन कल ही इसका ऐलान कर दिया गया और 35 रुपये पेट्रोल और 35 रुपये डीज़ल फ़ी लीटर कीमत जो है बढ़ा दी गई। अभी यहाँ बस नहीं होता नाजरीन, क्योंकि अभी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी और डीज़ल की कीमत भी बढ़ेगी। पेट्रोल इस वक्त 249 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है और डीज़ल 262 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि जब बजट आ रहा हो तो उस वक्त ये 250 रुपये फ़ी लीटर पर जा चुका हो और जो बजट आ रहा हो तो उस वक्त डॉलर की कीमत जो है वो हो सकता है 280 क्रॉस कर चुकी हो, क्योंकि वजारत ख़जाना के ज़राए कहते हैं कि जो आइंदा बजट है वो 280 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से बनेगा। पहले जो बजट बना था वो 200 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से बना था जो गुज़श्ता साल बना, लेकिन इस वक्त जो है वो 280 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से जो है बजट बनेगा, जिससे वो बजट तो नहीं होगा, वो बजट बराए नाम होगा, लेकिन महंगाई जो है वो 40% तक होने का इम्कान है। माहिरीन ये कहते हैं कि जो बिजली के रेट्स हैं वो इतने बढ़ जाएंगे और जो नेपरा के ज़राए ने मुझे बताया और वजारत जो तवानाई है उसके ज़राए ने मुझे बताया कि जो बिजली के रेट्स हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि आम बंदे की पहुंच से अब भी बिजली का फ़ी यूनिट जो है वो नहीं है। लेकिन इस जो आगे आने वाला वक्त है, कुछ चंद महीने हैं, उनमें बिजली के रेट्स वो होंगे कि लोग बिजली का स्विच ऑन करते हुए डरेंगे, क्योंकि जो बिल आएगा वो 300 यूनिट जो सार्फिन जो 300 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, बिल आम बिल जो होता है वो 300 यूनिट का ही होता है, उसका बिल जो है वो तकरीबन 20,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ वो जो बगैर टैक्सेस के आएगा और उसके ऊपर अगर टैक्सेस लगेंगे तो वो 24-25 हज़ार रुपये 300 यूनिट वाला सारिफ जो कि 5 मरले के घर में रहता है और उसके घर में जो है कोई एसी नहीं है, उसके घर में जो है वो पंखे हैं और वो जो लाइट्स जलाता है और पंखे चलाता है और उसके अलावा वो मोटर शोटर चलती है, ये वो बस पानी की,
उससे जो है बिल वो 20 से 25,000 रुपये उसका बिजली का बिल आएगा। और गैस जो है वो बहुत महंगी हो जाएगी, 100% महंगी जो है वो गैस हो रही है। इसके अलावा जो मिनी बजट आ रहा है उसमें जो टैक्सेस लग रहे हैं वो 200 से 250 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लागू हो रहे हैं, और वो टैक्सेस जो हैं वो भी फरवरी में जो है वो लागू हो जाएंगे आइंदा माह में। और डॉलर की जो कीमत है वो भी कहते हैं कि 300 रुपये तक बढ़ जाएगी। अभी जो डॉलर की कीमत बढ़ी है इन दिनों, इससे 4,000 अरब रुपए जो कर्जों की शरह है वो बढ़ गई है। हमने जो कर्जे देने थे उसकी जो शरह थी उससे जो डॉलर की अभी कीमत बढ़ी है उससे 4,000 अरब रुपया जो है वो हमारे कर्जे जो हैं वो बढ़ चुके हैं। नाज़रीन, हमारा बजट जो है वो 9,000 अरब रुपए का है, लेकिन हम हमने कर्जे देने हैं उसमें जो इजाफा हुआ है 4,000 अरब रुपए का हुआ है, और जो सर्कुलर डाटा है हमारा वो 4100 अरब रुपया है। तो हमारे पास जो पैसे हैं वो कहाँ से हैं? वो कहीं नहीं है। ना तो हमारे पास खर्चने को पैसे हैं, ना हमारे पास बचाने को पैसे हैं। और IMF ये कहता है कि 2500 अरब रुपया सालाना बचाया जाए। जो हमारे मौजूदा अखराजात हैं उनको कम करके 2500 अरब रुपए बचाने का कहा जा रहा है IMF की जानिब से। अगर ये कट लगता है तो ये कट किस पर लगेगा? ये कट जो है ये हुकूमती अखराजात पे लगेगा। ये कट जो है वो हुकूमती सरकारी मुलाजमीन पर लगेगा। ये कट जो है ये सार्फिन के जो बजट से निकाला जाएगा, सार्फिन के जो घरेलू बजट है उनसे निकाला जाएगा, क्योंकि हुकूमत के जो अय्याशियाँ हैं वो तो कम नहीं होती। हुकूमत ने अय्याशियाँ अपनी कम आज तक नहीं गई, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट बिल देखते हैं कुछ चंद महीनों का और 6 माह पुराना, तो उसमें जो गाड़ियाँ इंपोर्ट की गई, हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं। हम एक एक डॉलर के लिए तरले कर रहे हैं हुकूमतों के, लेकिन हमने जो इंपोर्ट की हैं गाड़ियां वो कई अरबों की कर ली हैं। और गाड़ी जो इंपोर्ट होती है बाहर से वो आम बंदे के लिए तो नहीं होती, वो ख़ास बंदों के लिए होती है, और वो ख़ास बंदों को ही दी गई है। अभी नाज़रीन जो हमने जून तक जो किस्त देनी है वो 11,000 अरब रुपए की, 11 अरब डॉलर की सॉरी, जो हमने किस्तों की अदायगी करनी है। और हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो इस वक्त 6 अरब डॉलर है, और इसको अगर मिलाया जाए ये 18 अरब डॉलर जो है वो बनता है, इससे भी ज़्यादा बन जाता है। और हमारे जो इस वक्त जो हमारी आमदन होगी, जो हमें पैसे मिलने की उम्मीद है वो 1 अरब डॉलर हमें IMF से मिलने की उम्मीद है, 1 से 2 अरब डॉलर UAE से मिलने की उम्मीद है, और सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर की मिलने की उम्मीद है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से जहां हमने सैलाब के लिए पैसे फंड इकट्ठा करने के लिए अपील की थी, वहाँ से 3 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। तो ये कोई 5 से 6 अरब डॉलर जो हैं वो बन जाते हैं। 12 अरब डॉलर हमने जो है वो जब अदायगी करनी है, और 17 अरब डॉलर हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है मिलकर बनता है। तो आप समझे कि मौजूदा जो साल है और इससे अगला जो साल आने वाला है 2024, ये दोनों साल हमारे इसी तरह गुजरेंगे, और इसमें जो महंगाई है वो आसमानों को छुएगी। 40% महंगाई की जो पेशगोई है वो तो इस साल की जा रही है। 40% महंगाई का मतलब जो है वो ये है कि किसी के पास खाने को कुछ नहीं होगा, और जो लोग होंगे, जो हम अवाम हैं, वो उनकी कुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर होगी। और हमें जो शराइत का सामना करना पड़ेगा नाज़रीन वो बड़ी कड़ी हैं, क्योंकि वो कड़ी शराइत जो हैं अगर हम नहीं उनको मानते या उन पर अमल दरामद नहीं करते, एक होता है कि हम उनको माने या ना माने, हमें एक जो पैकेज जो है मिल गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सबसे पहले आपसे शराइत जो हैं वो कबूल करा ली हैं, और जो मज़ीद शराइत हैं वो कबूल कराएंगे। और वो शराइत भी हम अगर मानते हैं जिसमें हम हो सकता है कि अपने कुछ असासे जो हैं वो भी गिरवी रखें, जिसमें हमने पावर प्लांट्स जो है वो गिरवी रख दिए हैं तकरीबन, और उन्होंने IMF ने ये भी कहा है कि LNG पावर प्लांट्स हैं उनको बेचा जाए, और वो जब बिकेंगे तो औने पौने बिकेंगे, और वो भी उसी जो कर्ज़ों का जहन्नुम है उसमें झोंके जाएंगे, क्योंकि उससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमें उससे कोई आमदन आएगी। हमारे पास इस वक्त 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें द्यामर बादशाह और दासू हाइडर प्रोजेक्ट है, और तीसरा जो है हमारे पास महमद है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी तकरीबन जो है इन पर खर्च 4,000 अरब रुपए का है। वो कहाँ से होगा? ये प्रोजेक्ट भी ताख़ीर का शिकार होने का खदशा है नाज़रीन। अगर ये प्रोजेक्ट जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होते हैं, बिजली हमारे पास नहीं है, जो बिजली है वो बहुत महंगी है, और जो पानी है वो भी हमारे पास स्टोरेज बहुत कम है, जिससे या तो हम सैलाब से डूबते हैं या हम जो है वो खुश्क साली का शिकार होते हैं।
اور पूरा साल पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। ये तो नाजरीन जो सूरत हाल है, और IMF का जो वफ्द पाकिस्तान में आया है जो मुज़ाकरात कर रहा है उसको नागज़ीर कहा जा रहा है, लेकिन माहिरीन जो हैं वो मईशत के लिए इसको ज़हर कातिल भी कहते हैं, क्योंकि हम मज़ीद जो है वो कर्ज़ों के हिसार में और चुंगल में फंसते जा रहे हैं। नाज़रीन ये क्यों हो रहा है? ये जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के साथ जो अनहोनियाँ हो रही हैं, वादे किए जाते हैं लेकिन पाकिस्तान को मिलता कुछ नहीं। आज कल जो दिन गुजरा इसमें एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में आना थी, उसके लिए लोकल छुट्टी भी की गई लेकिन वो काम ना आई, और इतना मौसम ख़राब नहीं था। वो दौरा क्यों मनसूख हुआ? कहा जाता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से हुआ, चलो मान लेते हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ ज़राए और भी बता रहे हैं कि हमें कोई पैसे देने को असल में तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के साथ ये अनहोनियाँ क्यों हो रही हैं? मुल्क में ठीक है सियासी इस्तेहकाम मौजूद है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौजूदा हुकूमत भी नलायक तरीन हुकूमत इसको कहा जाता है, डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पूरी दुनिया की पाकिस्तान के साथ सर्दमहरी है इतनी क्यों है? इसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। वो वजह मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि पाकिस्तान को इस वक्त किन जो है इम्तहानात का सामना है, और पाकिस्तान पर जो इम्तहान इस वक्त पड़ा हुआ है वो क्या है, और पाकिस्तान को कैसे दो बड़ी ताकतें जो हैं वो अपनी तरफ खींच रही हैं कि वो या पाकिस्तान उस तरफ जाए या उस तरफ जाए। क्या होने वाला है, हम किस तरफ जाएंगे, हम क्या करेंगे, पता नहीं हमें। हम दानिशमंदी का फ़ैसला करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल ये आने वाले जो दिन हैं वो बड़े अहम हैं, जिसमें ये फ़ैसले होने हैं कि हमने किधर जाना है। वो मामला क्या है, वो स्टोरी क्या है, ये मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। इस वक्त के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।